नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ खड़ा होना मना है, ज़्यादा शोर मचाना मना है, ज़्यादा बोलना मना है, यहाँ बैठना मना है। इस तरह से जब हम लोग क्या आते हैं हिंदी वाक आता है तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं और आपका कैसे उसको बोलते हैं। तो बड़ा एक ही स्पेसिफिक वर्ड है जिसको यूज़ करने पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंग्लिश क्लासेस 32 है। कई जगह का काफ़ी, जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चे का स्कूल है या हॉस्पिटल है, कई लोग ज़्यादा मतलब हॉर्न बजाते हैं, ज़्यादा शोर करते हैं। तो यहाँ लिखा होता है कि यहाँ पे ज़्यादा शोर मचाना नहीं है, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, यहाँ पे ज़्यादा शोर मचाना मना है। मान लीजिए कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है तो यहाँ पे खड़ा होना मना है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ बैठना मना है। इस तरह से लिखा होता है, एक तरह से इंस्ट्रक्शन हो गया जो दिया जाता है। तो उस तरह उसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन मीन्स मना है। क्या चीज़ मना है, आइए उसी से रिलेटेड हम लोग लिखते हैं। कुछ मैं वाक्य लिखूंगा, उसको कैसे बोलते हैं। तो ये चीज़ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही यूज़फुल होगा आपके स्पीकिंग। जो आप बोलते हैं, जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप उस चीज़ को बोल सकते हैं। या कहीं पे लिखा हो तो मान लीजिए इसका मतलब आपको पता है तो इजीली आप समझ पाएंगे। तो ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे वहाँ जाना वहाँ जाना मना है। जैसे मान लीजिए दूर से हम लोग कोई चीज़ देख रहे हैं, हम लोग इच्छा होती है कि वहाँ चले जाएं, लेकिन क्या है कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिसकी वजह से आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ बेकायदा बोर्ड वगैरह पे साइन मार्क लगा करके आपका लिखा था वहाँ जाना मना है। या जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसेज हैं जो स्टाफ को ही बाहर किसी बंदे को अलाउ नहीं है तो अंदर जाना मना है। इस तरह से बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन। चलिए वहाँ जाना मना है, ट्रांसलेट करते हैं गोइंग देयर इज फॉरबिडन। क्या बोलेंगे, आपका वहाँ जाना मना है, गोइंग देयर इज फॉरबिडन, वहाँ जाना मना है। चलिए नेक्स्ट, शोर मचाना मना है। मेकिंग a noise is forbidden। नॉइज को मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज इस तरह से बोलते हैं, ज़्यादा शोर मत करो। मेक ए नॉइज, शोर मचाना, शोर करना। तो अब यहाँ पे हमें क्या शोर मचाना मना है, मेकिंग अ नॉइज इज फॉरबिडन। ओके नेक्स्ट,
जैसे गाली देना, अब्यूज मीन्स गाली देना। तो यहाँ पे देना मना है, मतलब वो कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गाली देना मना है, क्या बोलते हैं, एब्यूजिंग। अगर कोई गाली देगा तो कंटिन्यूसली करेगा वो चीज़, तो कंटिन्यूस में आएगा उसका। तो एब्यूजिंग इज फॉरबिडन, गाली देना मना है। नेक्स्ट, यहाँ बैठना मना है, यहाँ बैठना मना है, इट्स फॉरबिडन। यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, इट्स, इसको बोलते हैं इट इज फॉरबिडन, इट्स फॉरबिडन टू सिट हियर। जैसे उसको पहले मैंने क्या बोला, कंटिन्यूस होगा, सिटिंग इज फॉरबिडन। इस तरह बोलने की मुझसे अच्छा ये लगेगा आपका कि यहाँ बैठना मना है, इट्स फॉरबिडन, यानी कि मना है क्या चीज, टू सीट हेयर, इट्स फॉरबिडन टू सीट हेयर। ओके, चलिए हम लोग 4 मैंने लिखा, एग्जाम्पल दिया। फॉरबिडन क्या है, मना, मना है, जैसे यहाँ खड़ा मना है, यहाँ गाली देना मना, वहाँ जाना मना है, यहाँ ज़्यादा बातचीत करना मना है। इस तरह से जब कोई चीज़ इंस्ट्रक्शन कहीं पर लिखा होता है, इंडिकेट होता है साइन बोर्ड के साथ में कहीं पे चीज़ें, तो क्या है कि उसको हम लोग इस तरह से बात करते हैं, बोलचाल भाषा में कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसी से रिलेटेड ये है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दिया, पहला वहाँ जाना है, वहाँ जाना मना है, गोइंग देयर इज फॉरबिडन, शोर मचाना मना है, मेकिंग नॉइज इज फॉरबिडन, गाली देना मना है, एब्यूजिंग इज फॉरबिडन, यहाँ बैठना है, थोड़ा सा ये चेंज है, क्या है कि उसको बोलेंगे सिटिंग इज फॉरबिडन की जो जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ बैठना है, इट्स फॉरबिडन, यानी कि मना है क्या चीज़, टू सीट हियर। ओके, चलिए हम मूव अप करते हैं, नेक्स्ट और एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ खड़े होना मना है, क्या लिखेंगे, इट्स फॉरबिडन टू स्टैंड हियर। ओके, यहाँ थूकना मना, इट्स फॉरबिडन टू स्पीट स्पीट हियर। तो एग्जाम्पल दिए, यहाँ खड़े होने मना है, इट्स फॉरबिडन टू स्टैंड हेयर, यहाँ थूकना मना है, इट्स फॉरबिडन टू स्पीट हेयर, डोंट स्पीट हेयर, कहीं बोलते हैं कि डोंट स्पीट हेयर एंड देयर, इस तरह से जब बातें करते हैं बहुत जगह, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, जो सार्वजनिक स्थान पे, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे काफ़ी लोग पान मसाला खा कर कहीं भी थूक देते हैं, तो बेकायदा बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ मत थूकिए, यहाँ थूकना मना है, या आप थूकेंगे तो इतना फाइन, इस तरह से लिखा रहता है। तो ये बड़ा ही जो फॉरबिडन वर्ड है अपने आप में काफ़ी अच्छा वर्ड है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे या कहीं लिखा भी रहेगा तो आपको समझने में ईजी होगा, जब आपको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है, और जब आपको पता है तो आपको बोलने में भी बहुत ईजी होगा। ठीक है, यहाँ थूकना मना, इट्स फॉरबिडन टू स्पीट हियर, किसी को सलाह दे सकते हैं कि भाई देख लो यहाँ पे जो आप तुम पान मसाला खा रहे हो, थूकना नहीं, फाइन लग जाएगा। तो इट्स फॉरबिडन टू स्पीट हियर, मतलब यहाँ थूकना मना है। ओके, नेक्स्ट,
ज़्यादा बोलना मना है। Why it's forbidden to speak too much. ओके और जो हमने एग्जांपल दिया है, कई लोग ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हॉस्पिटल ही है, अंदर आपका सेंसिटिव मरीज़ है, वहाँ पे आपको कई लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो वहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि शोर मचाएं, लेकिन कई लोग ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो यहाँ ज़्यादा बोलना मना है, इसलिए उसको बोलते हैं इट्स फॉरबिडन टू स्पीक टू मच। ओके, चलिए इसको आप जितना ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में, यानी कि बोलचाल की भाषा में जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और भी ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाइए और उसको बोलने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।